हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार और पैलाग है। तो आज के खटीमा के मौसम की बात करें तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रखा है। कल रात को यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी और काफ़ी देर तक हुई थी। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पैलाग और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो आज पूरे आसमान में ना बादल लगे हुए हैं। अभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। हवा भी चल रही है साथ साथ ही। तो आजकल अब हमारे भाबर में ना काम शुरू हो चुका है। काम ये होगा कि अब धान वान लगा दिए तो इसके बाद ना अब निराई वगैरह का काम चल। और जो मेड़ होते हैं ना उसके किनारे किनारे का घास काटना पड़ता है, यानी कि दूब वगैरह ना वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है खेतों की ओर को। तो अभी छोटा छोटा सा ही है तो उसको ना हम अभी निराई वगैरह कर रहे हैं मेड़ों की, ताकि बाद में ना हमें आफत ना आए। और अभी तो छोटा छोटा ही हो रखा है। फ़िलहाल तो मैं जाती हूँ अभी खेत में। और मैं एक बार सोच रही थी कि मैं आज फ़ोन ले जाऊंगी खेत की ओर को, लेकिन आज ऐसा मौसम देख के ना मैं खेत की ओर को फ़ोन नहीं ले जाऊंगी। तो मम्मी देख सकते हो अभी भी ना खेतों में रोपाई लगाने में ही है। कहीं कहीं पे बीच बीच पे ना पौध वगैरह नहीं होती है और कहीं कहीं पे मर जाती है पौध। और हमारा भी नाश्ता वगैरह हो चुका है। बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए। उनको सबसे पहले ना तैयार करके स्कूल भेजना होता है, तब जाके हमारा और काम में होता है। और मम्मी आज ये रोपाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कल रात बारिश हुई थी। वैसे देखा होगा आपने, कल खेतों में बहुत ज़्यादा चीरे पड़ गए थे और बारिश की वजह से थोड़ा खेत में नमी हो गई है। और जिस वजह से ना पौध अब डालेंगे तो वो हो जाएगी, नहीं तो सूखे में डालते तो वो पौध नहीं होती। तो ये वही घड़ी है केले की जो हमारी ढल गई थी। देखो ये अच्छे से हो भी नहीं रखी थी और ऐसे ही ढल गई थी। इसके केले ना अब ऐसे ही बर्बाद हो गए हैं। और कब से ना मम्मी इसी बारिश का वेट कर रहे थे, बारिश होगी तो ही मैं खेतों में पौध डालूंगी करके। तो फटाफट जाते हैं। मम्मी कह रहे थे तेरे नाश्ता वास्ता बनाने तक मैं यहाँ पे पौध वगैरह डाल लेती हूँ और फिर हम लोग दोनों जाएंगे ना मिलके घास काटने के लिए। और हम लोग जाएंगे आज घर वाले खेत पे नहीं, हमारा जो दूर का खेत है ना वहाँ पे जाने वाले हैं। चलो फिर मैं भी जाती हूँ अब खेत की ओर को। मम्मी चले गए हैं। मम्मी कपड़ा लेके गए हैं, मेरे से कह रहे थे कि दनाती लेके आना। कल मैं जब खेत में गई थी तो मुझे कपड़ा मिला ही नहीं, तो वहाँ पे हमारा घास ज़्यादा हो गया था। पहले मैं घास काटने वाली थी, फिर उसके बाद छाँव हो गई थी तो मम्मी ने थोड़ा और काट लिया था। तो आज कह रहे हैं कि मैं कपड़ा पहले ही लेके जा चुकी हूँ। तो फटाफट जाती हूँ। मुझे थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गया था क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रही थी। अब मैं जो बाकी की वीडियो एडिटिंग बची है वो मैं खेत से आके करूँगी। तो काट के ला गए हैं घास मम्मी और मैं। मम्मी को किस किसने याद किया जल्दी से बताओ। ये आज बहुत दिनों बाद दिखा रही हूँ ना सासू माँ को अपनी। तो दोनों जने अभी घास काट के आ रहे हैं। मम्मी अब आम खाने लग गए। भाबर में आजकल आम हो रखे हैं। पहाड़ में तो दुनिया भर वो हो रही है। क्या हो रखे हैं पहाड़ में? हाँ पहाड़ों में और फल फ्रूट ठहरे। यहाँ एक ये भी दूसरों ने दे रखे हैं, हमारे कहाँ से वो तो जहाँ जा रहे हैं ना मम्मी वहाँ से थोड़ा थोड़ा लेके आ जा रहे हैं। 2-4 दाने आम खा के क्या होते हैं, दाने होते हैं। ज़्यादा आम नहीं खाने चाहिए कहते हैं, दाने होते हैं। गर्म इलाका हुआ तो इसलिए कहते हैं, लेकिन ठंडे इलाकों में आम खाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आम इतना अच्छा होता है कि सभी अच्छा मानते हैं आम। शायद किस किस का फेवरेट है आम बताओ। मम्मी का तो बहुत ज़्यादा है बस। मम्मी तो इतना आम खा जाते हैं ना। हम कम कम भले है और चीज खाना कम खाएंगे इस टाइम पे। इस टाइम पे मम्मी का खाना कम होगा और आम ज़्यादा होगा। केला भी उतना पसंद नहीं है मुझे। कोई चीज लीची भी एक खाना है घर के खाती हूँ मैं। लेकिन आम पता नहीं क्यों इतना मेरे को अच्छा लगता है आम पहले से ही। घास काट के आए तो हम लोग ना सीधे मैंने जानवरों को नहला दिया क्योंकि कपड़े बिल्कुल ऐसे इतने गीले हो रखे हैं। देखो ये इससे अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए फटाफट से पहले जानवरों को नहलाया। अब इनको अंदर बांधते हैं और साथ साथ ही नहा धो के ना अंदर जाते हैं। और आज मौसम ऐसा ही रहने वाला, शायद दिन बारिश होगी आज, पक्का जरूर बारिश होगी। रात को भी हुई थी। मम्मी कह रहे मुझे पता ही नहीं चला बल रात को बारिश हुई थी। मैंने कहा नहीं तो बहुत हुई थी, छिट्टे में चला होगा ना आपको, वैसे पता नहीं, बाद में जब ज्यादा हुई तो फिर पता नहीं चला होगा। मम्मी बल मुझे एक जगह और रुपाई लगाने जाना है, बल हमारे 1 बीघा के उसमें, फिर हमारा जितना भी मतलब छूटा बिसरा है वो सब खत्म हो जाएगा। कहाँ रखे रहूँ बल, बारिश के छिट्टों से थोड़ा गीला हो रखा है खेत। पता नहीं इसके बाद फिर कब हो ये बारिश। अभी भी आसमान में देखो बादल लगे हुए हैं और किसी किसी समय ना धूप आ रही है। तो हमने सोचा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है और ऐसे ही धूप आने लग गई। अगर बारिश हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन बारिश नहीं हो रखी है। और कल रात जब बारिश हुई थी ना, मेरे कपड़े यहाँ बाहर पे ही रखे हुए थे और मैंने इनको ना उठाया भी नहीं, क्योंकि जब तक मेरी नींद खुली ना तब तक बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैंने कहा कि कपड़े तो भीग ही गए हैं, अब क्या ही उठाने जाऊँ। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से और महक होमवर्क करने लग गई है। दृष्टि आज अभी सोई है, मतलब दिन में सो गई थी, अभी जाके उठ रखी है।
तो अभी थोड़ी देर में होमवर्क करेगी। नहीं तो वो ऐसा करती थी ना कि शाम के टाइम पे सोती थी और रात के 7-8 बजे उठती थी और उसके बाद ना 12-1 बजे सोती थी। तो इससे ना उसका रूटीन ही बिगड़ गया था। आज अब सही टाइम पे सो के उठ रखी है, तो अब उसको भी ना थोड़ी देर के लिए होमवर्क कराने के लिए बैठा दूंगी। लेकिन वो ऐसे होमवर्क करती नहीं है, जब उधर पे उसके सामने में बैठते ना तभी होमवर्क करती है। तो उससे पहले मैं नीचे का काम करके आ जाती हूँ दूध निकालने का। जो हमारे घर के आगे की रोड है ना, कल तक इस रोड में दिन भर भीड़ लगे रहती थी, कभी कोई जाते रहता था। आज ये रोड ना बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नीचे ऊपर को नहीं जा रहा है, क्योंकि लोग ना रुपाई लगा रहे थे, इस वजह से इतनी भीड़ भाड़ हो रही थी इस रोड में। आज बस एक जगह पे काम चला हुआ है, बाकी नीचे की ओर को मेरे ख्याल से सारी रुपाई लग चुकी है। फाइनली मेरा काम हो गया है और मैंने बच्चों को ना पढ़ाई के लिए बैठा दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ब्लॉगर होने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि वाह यार, इनके कितने मज़े हैं, ये तो ब्लॉगर हैं, ये तो वीडियोस बनाते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ है एक ब्लॉगर की। तो आज इसी बारे में बात करेंगे हम लोग कि एक ब्लॉगर की लाइफ कैसी होती है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो हर चीज़ों को सुनता है। लोग सोचते हैं ना कि इतनी अच्छी ज़िंदगी है यार, हर चीज़ मतलब हर चीज़ से कितना बढ़िया है इनका। तो आज आप लोगों के साथ ना हम काम करते करते बात करेंगे। तो फर्स्ट कारण तो ये है कि हम लोगों को अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमें सारा काम दिखाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग खाली बोलते हैं और उस चीज़ को ना दिखाई नहीं पाते। जैसे आप लोगों ने देखा मेरे सुबह जब मैंने बोला था कि मैं काम करने जा रही हूँ, बट मैंने आप लोगों को कोई काम दिखाया ही नहीं। इससे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने काम किया भी है या नहीं भी किया है। तो कई बार ऐसा होता है। नुकसान नहीं बताऊंगी आप लोगों को, फ़ायदे भी बताने जा रही हूँ कि क्या होता है। फ़ायदा होता है कि अगर आप कहीं पे जाते हो, अगर आपको लोग जान रहे हैं, आप थोड़े से ब्लॉगर से थोड़ा सा आपके ब्लॉग चल गए या आपको लोग देख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। लोग पूछते हैं, आप तारीफ़ करते हैं आप लोगों की, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल से बहुत सुकून मिलता है। तब लगता है कि हाँ यार, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, शायद 2 लोगों में हमारी पहचान है। कम से कम ऐसा तो नहीं है कि हमें गंदे से जान रहे हैं लोग, कम से कम तारीफ़ ही कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ये होता है फ़ायदा। तो नुकसान भी बहुत सारा होता है। कभी कभी कुछ ऐसी कमेंटें भी आ जाती ना, जिनका सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। इतनी नेगेटिव कमेंट आती हैं, सच में बहुत सारी कमेंट ने तो रुला भी देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार व्लॉगिंग करना ही शायद बेकार है, ऐसा लगता है। तो उस समय कुछ टाइम के लिए हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट धीरे धीरे कोई जब हम बाहर जाते हैं, दूसरा बंदा जब हमें हमारी तारीफ़ करता है, तो तब हमें लगता है कि यार एक आध अगर ऐसे आ भी जाते हैं तो ऐसा कुछ अपने लाइफ में मतलब हमें ऐसे चेंजेस नहीं करने चाहिए। एक आध होते ही हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं। चाहे तुम कोई भी काम कर लो, हर चीज़ में एक आध तो आपको मिल ही जाएंगे जो आपको मतलब गलत कहेंगे ही कहेंगे। तो एक फ़ायदा और है, कभी कभी आप लोगों को घूमने को मिल जाता है ब्लॉगिंग के ज़रिए। और नुकसान भी है इसके साथ साथ। कभी कभी ऐसा मन होता है कि हम लोगों को बाहर जाने का मन नहीं करता, लेकिन उस समय हमें जाना पड़ता है। तो ये रहा नुकसान। तो सामने के जो पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ पे ना काफ़ी घनघोर बादल लगे हुए हैं, वहाँ की ओर को शायद बारिश हो रखी। बीच बीच में आप लोगों को अलग अलग चीज़ें भी दिखाते रहूँगी, जैसे अभी दिखाए है। तो एक फ़ायदा और है व्लॉगिंग करने का, जो कि हमारी कुछ मेमोरी हमारे पास रह जाती हैं। कभी शायद हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो लोग भी याद करेंगे कि हम लोग इस टाइप से थे, या हमारा घर ऐसा था, या पहले कुछ चीज़ें ऐसे हुआ करती थी। शायद ये चीज़ें याद कर करके हम लोग अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। होता है ना, जब शादी की कैसेटें क्यों बनाता है इंसान, क्योंकि वो अपनी यादों को जिंदा रखना चाहता है, इसलिए वो शादी की कैसेटें बनाता है। आजकल तो शादी से पहले बहुत सारी वेडिंग वगैरह, प्री वेडिंग और नामकरण की, अभी जब बेबी क्या बोलते हैं, प्री बेबी वेडिंग क्या बोलते हैं उसको, जो बेबी का आजकल फोटो शूट कराते हैं 90 महीने में। हमने तो करा नहीं है, तभी हमको याद ही नहीं है। हाँ, जो भी है वो आप लोग बता देना, इतना नॉलेज में रखती नहीं हूँ ना इन चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग याद करेंगे। हमको क्या है कि हम ये वेडिंग कराएं या वो वेडिंग कराएं, हमें इस चीज़ के लिए हमें फ़ोटो शूट करवाना है, या हमारे घर पे नामकरण है। हम तो खुद एक ब्लॉगर है, हम तो अपनी चीज़ों को वैसे ही ताज़ा रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की हमें चिंता नहीं है, मतलब हम फ़ोटो संजो के रखें। आजकल मैं फ़ोटो खींचना भूल गई हूँ रियल में। पहले मैं इतनी फ़ोटो खींचती थी, फ़ोटो अपलोड करती थी, लेकिन अब जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर रखी है ना, तब से मैं फ़ोटो वगैरह नहीं खींचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो भी है शक्ल या जैसी भी है, वो मैं सब
अपने ब्लॉगिंग के जरिए देख रही हूँ खुद को, तो ये फ़ायदा है एक। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें, कभी कभी ब्लॉगिंग के जरिए घर में झगड़े भी हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बिगड़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक मैं आपको फ़ायदे और नुकसान बता रही थी, अब मैं चाहती हूँ कि मम्मी बताएं क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है ब्लॉगिंग के। फ़ायदा बताओ, चलो पहले, सबसे पहले फ़ायदा। फायदा फायदा थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी चला लेते हो, वो फायदा ही हुआ थोड़ा। और क्या बताऊँ? और नुकसान? नुकसान अब जब तुम ब्लॉगिंग करते हो और जिस टाइम एडिटिंग करते हो उस टाइम घाटा काम का। काम का घाटा भी होता है, ये बात सच है। किसी समय हो पाता है कि हम लोग काम पे नहीं जा पाते, तो उस समय मम्मी लोग वो काम कर लेते हैं। वो काम हो जाता है उस टाइम तुम्हारा, किसी टाइम तुम्हारा अपलोड नहीं है, किसी टाइम तुम्हारी वीडियो कुछ नहीं है, उस टाइम काम होता है, तो फिर हमारे ऊपर लोड बहुत पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता है फिर घर वालों को। अब जब तक एडजस्ट कर पाते हैं, फिर उसके बाद तो भगवान ही मालिक है। ये काम भी होता है, नहीं होता पता नहीं, इतना सारा जो जो जमीन जो जोड़ रखी है, जो ये कर रखा है, जो जानवर हैं जितने, वो सारा काम अब वो बात की बाद में देखी रहेगी, क्योंकि अभी तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते ना बात का क्या होगा करके, कैसी कैसा स्थिति होती है, परिस्थिति कहते हैं, स्थिति जो होता है वो उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो आपने देखा क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। हाँ, ये फ़ायदा बताना भूल गई थी कि थोड़ा बहुत इनकम वगैरह आ जाती है, और लोगों की सुननी भी पड़ती है, ताने भी होते हैं, लोगों के कमेंट आती हैं बुरी बुरी सी, कई कई नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, कई कई पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं, है ना, संसार है, गोल है, तो ऐसा चलते रहता है। तो यही थे फायदे और नुकसान। तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।